हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू आईडीबीएन मेमोरियल क्लासेस। 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद मैं एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लास 10th और 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि अभी ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th में भी है और इसकी कंटिन्यूटी 11th में भी है एज ए सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 10th क्लास के सिलेबस से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th में ये नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि 10th में अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो 11th में सिलेबस इतना कम है और ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो जब तक ये नहीं समझोगे 11th क्लास का सिलेबस नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसे ध्यान से समझना। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली आज हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, फिर उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, कितने टाइप के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं, लाइक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इनके यदि टर्म्स कौन कौन से टर्म्स मालूम होने चाहिए, मिनिमम टर्म्स, सो दैट कि हम कोई प्रोग्रेशन लिख सकें। और उसके बाद इस प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का हम कैसे निकालेंगे, यानी nth टर्म कैसे निकालेंगे, उनके n टर्म का सम कैसे निकालेंगे, और इनसे भी पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म तो किसी भी प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहला चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय नेम इटसेल्फ। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, यदि मैथमेटिक्स में जाओगे तो अंकगणितीय प्रोग्रेशन ही है, यानी नंबर्स से रिलेटेड प्रोग्रेशंस जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। बट बेसिकली इससे भी पहले प्रोग्रेशन क्या है वो हम देखते हैं। जैसे हम नेचुरल लाइफ में भी देखते हैं, यानी इन नेचर ऑल्सो हम क्या देखते हैं, वी फाइंड सर्टेन पैटर्न्स की नेचर ऑल्सो फॉलो सर्टेन पैटर्न्स। ठीक है, लाइकवाइज जैसे क्या है, नेचर में भी बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। उसमें पहला चीज क्या है, जैसे हम देखते हैं कि फसल्स हैं। ठीक है, मेज कोब जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। हॉनीकॉम्ब मधुमक्खी के जो होल होते हैं, यानी छत्ते होते हैं जिसमें वो मधु पैदा करती है, शहद पैदा करती है, उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। उसी तरह से फ्लावर्स हैं, लाइक कोई भी फ्लावर्स ले लो, उसमें जो उनकी पंखुड़ियां होती हैं, यानी पेटल्स ऑफ फ्लावर या सनफ्लावर, दैट हैज ए पर्टिकुलर पैटर्न। एनी फ्लावर हैज ए पर्टिकुलर पैटर्न दैट गिव्स इट्स ब्यूटी, वही उसकी ब्यूटी को देता है। ठीक है, उसी तरह से और भी जैसे सम फ्रूट्स हैं, लाइक पाइन एप्पल, उसमें जो स्पाइरल्स होते हैं पाइन एप्पल के ऊपर या पाइन कोन के ऊपर, वो सब भी एक पैटर्न में होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न की जहां बात होती है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में भी हम उस तरह के पैटर्न्स देखते हैं। लाइक पहला पैटर्न है क्या है, जैसे हम कोई नंबर ले लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर्स एक पैटर्न में है। क्या है कि पहले नंबर के बाद दूसरी नंबर जो आती है उससे एक ज्यादा है, तीसरी नंबर सेकंड से एक ज्यादा है, चौथी नंबर थर्ड से एक ज्यादा है, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न में। उसी तरह से यदि हम ऐसी नंबर ले, लाइक 2 is to the power 1, 2 is to the power 2, 2 is to the power 3, 2 is to the power 4, तो ये भी एक पैटर्न है। इसमें हम क्या देखते हैं, पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म तो सभी का एक फिक्स टर्म रहेगा। उस फर्स्ट टर्म में हमने यहां क्या किया, पहले प्रोग्रेशन में एक एक टर्म को ऐड किए हैं, यानी ए फिक्स टर्म इज बीइंग एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो पहला टर्म है उसमें एक फिक्स टर्म हमने ऐड किया है। और पहले के केस में क्या है कि हम 1 ऐड किए हैं पहले टर्म में तो 2 मिला है, सेकंड में भी 1 ऐड किए हैं तो 3 मिला है, एंड लाइकवाइज। उसी तरह से सेकंड में क्या है, ये भी एक पैटर्न है जिसमें पहला टर्म 2 या 2 is to the power 1, उसमें उसे हम फर्स्ट टर्म ले हैं, और सेकेंड टर्म के लिए क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड के लिए भी सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड लाइकवाइज। सो ये भी एक पैटर्न बना। ठीक है, लाइकवाइज हम और भी पैटर्न ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट नंबर 1 by 1 है। ठीक है,
सेकेंड नंबर 1/2, 1/3, 1/4, ये भी एक पैटर्न दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, सब में ऊपर में 1 है, लेकिन नीचे वाले नंबर क्या है, वो एक पैटर्न में है। यानी पहला टर्म 1 है, सेकेंड उसमें 1 ऐड करने पर मिलता है, थर्ड उसमें भी 1 ऐड किए, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी इफ सर्टेन थिंग्स आर इन ए पैटर्न, वेदर इट इज इन नेचर और इन रियल लाइफ, ठीक है, चाहे वो नेचर में हो, लाइक जैसे हमने एग्जांपल दिया पेटल्स ऑफ सनफ्लावर और हनीकम्स, और उसके बाद क्या दिया हमने, स्पाइरल ऑन पाइनएप्पल और मेज कॉप, ये चारों चीजें हैं, इनमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न होता है, चाहे वो पेटल्स ऑफ फ्लावर हो या मेज कॉप हो, यानी मक्के के भुट्टे भी जो होते हैं ना, उनके दाने एक अच्छे पैटर्न में होते हैं। मधु छत्ते यानी मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो भी एक अच्छे पैटर्न में होते हैं। लाइक वाइज ये नंबर्स भी जो लिखी हुई है पैटर्न में, तो जहां नंबर्स के पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, इस तरह के प्रोग्रेशन को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें पहला प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। इसमें जो सेकंड एग्जाम्पल है ये भी एक पैटर्न है। पहले में हम हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड कर रहे हैं, दैट इज 1, और उसको ऐड करते हुए एक प्रोग्रेशन हमने यहां पर फाइंड किया है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड में हमने क्या किया है, पहले टर्म में यानी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स टर्म हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, यानी पहले टर्म को 2 से और उसके बाद हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। थर्ड में क्या है कि हम फर्स्ट टर्म को एक पर्टिकुलर पैटर्न से डिवाइड करते जा रहे हैं, सॉरी, यानी जो न्यूमरेटर है 1 को हम पर्टिकुलर पैटर्न के नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं, इसका भी एक नाम है। तो इन तीनों के अलग अलग नाम क्या है पहले वो जान लेते हैं, कि यदि किसी प्रोग्रेशन में हम फर्स्ट टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके दूसरा टर्म प्राप्त करें, या फर्स्ट टर्म में इफ यू ऐड अ पर्टिकुलर नंबर टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। If we multiply a particular number to obtain the next number is called geometric progression and reciprocal of arithmetic progression, यानी arithmetic progression यानी इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए एपी में, ऐसे प्रोग्रेशंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो बेसिकली ये नाम जान लो, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम है, 11th में जियोमेट्रिक है, बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन अभी 12th के सिलेबस से हटा दिया गया, अप टू 12th के सिलेबस में नहीं। बट यू मस्ट नो कि प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी, और वो है क्या। ठीक है, तो आई थिंक इतना कराने के बाद ये डाउट क्लियर हो गया होगा, या समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, सो नाउ दिस इज कॉल्ड इज एन एपी। एपी मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, दैट इज दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकेंड इज एन एग्जांपल ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इज अ जीपी, यानी दिस इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, and third one is a harmonic progression and HP। ठीक है, तो नाम से तो क्लियर हो गए कि एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है। ठीक है, इसके बाद अब मैं बेसिकली जो हमें पढ़ना है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो है क्या उसके बारे में मैं बताऊंगा, साथ साथ उसके कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स कि क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो भी बताऊंगा। फिर इनके जनरल फॉर्म को कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म क्या होता है उसे कैसे लिखेंगे, और सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है दिस इज एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि इफ
some numbers are listed in such a pattern that preceding terms is obtained by adding a fixed number to the succeeding terms is obtained by adding a fixed number to its preceding terms. यानी अगला टर्म पिछले टर्म को एक फिक्स नंबर से ऐड करने पर मिलता हो, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे? एपी इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which the next term और नेक्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? सक्सीडिंग टर्म इज obtained by एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द नेक्स्ट टर्म यानी सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पहला एग्जांपल है 1 2 3 4, यानी यदि हमें पहला टर्म मालूम हो तो उसके अगले टर्म को यदि एक फिक्स नंबर ऐड हम 1 ऐड करते जाए तो हर एक टर्म मिलता जाएगा। यानी पहले में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। लाइकवाइज इफ वी ऐड 1 to 3 then we'll get 4, if we'll add 1 to 4 then we'll get 5, and likewise we'll get the next term in the given series. Likewise if you subtract some numbers, like पहला ले लो, जैसे हमने ले लिया another example, for example 2 4 6 8 and so on। ठीक है, so here first term is a, now we add a fixed number to its preceding term, like if you add 2 to the first term 2 then we'll get 4, if we add 2 to the second term 4 we'll get the 6, and likewise। यानी हम पहले टर्म 2 में यदि 2 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म 4 मिलेगा, यदि हम सेकंड टर्म 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। इस तरह से जो ये लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड एन एपी। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, लाइक हमने पहला ले लिया 100, अब इसमें से हम नेक्स्ट टर्म हर एक टर्म को ऑब्टेन करने के लिए 30 माइनस करते जा रहे हैं, तो सेकेंड हो गया 70, दिस इज 40, नेक्स्ट इज 10, उसके बाद जो नंबर आएगी दैट विल बी -20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें पहला टर्म 100 है एंड नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। सो हमने बताया था कि वी कैन आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट ए फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स टू गेट द सक्सीडिंग टर्म। सच ए लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन एपी। सो यहां ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां देख रहे हैं कि एक टर्म जो है सभी की स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड दैट टर्म इज बीइंग डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम किसी एपी में कैसे डिनोट करते हैं? ए से। नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म और nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, इनमें से किसी एक टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा यदि वो एपी में होंगे तो, और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहां हम दो टर्म से परिचित हुए, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है? किसी भी पैटर्न का या किसी भी लिस्ट में जो पहला टर्म है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। नाउ एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये लिस्ट जो है, किसी भी प्रोग्रेशन के लिस्ट में जो भी नंबर्स होते हैं, इस नंबर इज कॉल्ड ए टर्म। ठीक है, सो पहला जो हम नोट बताने वाले हैं उसमें क्या है कि टर्म क्या है, यानी यहां हमने दो लिस्ट बनाया है,
नंबर्स का जो कि एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कोई भी जो नंबर्स हैं, इनके लिस्ट में जो भी नंबर है, हर एक नंबर को हम एक टर्म कहेंगे। जैसे पहले में 2 एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, थर्ड इसको पहले प्लेस में जो है उसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड प्लेस में सेकेंड टर्म, थर्ड प्लेस में है थर्ड टर्म एंड लाइकवाइज। उसी तरह से इसमें 100 इज द फर्स्ट टर्म, 70 इज द सेकेंड टर्म, 40 इज द थर्ड टर्म एंड लाइकवाइज। सो हर एक जो लिस्ट का नंबर है वो एक टर्म है, ठीक है। जो पहला है पहले पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म of an AP is generally denoted by A. A क्या है? स्मॉल लेटर A से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल भी लेते हैं बट जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि हमें दो एक ही तरह की AP डिनोट करनी हो और वहां दोनों का फर्स्ट टर्म लेना हो तो एक का हम स्मॉल a लेते हैं, दूसरे का कैपिटल है, बट जनरली यदि एक लेना हो तो हम स्मॉल ए लेते हैं, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन नोट है ये पहला। सेकंड क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म is denoted by D, ठीक है। The difference between two consecutive terms is denoted by D and it is called the common difference। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म डिनोटेड बाय डी। सो अभी तक हम यहां किन किन चीजों से अवेयर हुए कि एपी होता क्या है, प्रोग्रेशन होता क्या है, कितने टाइप के प्रोग्रेशंस हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ये क्या है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, जहां हम नेक्स्ट नंबर को प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके निकालते हैं। तो जो फिक्स नंबर ऐड करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और किसी भी लिस्ट में प्रोग्रेशन के लिस्ट का जो पहला नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। किसी भी प्रोग्रेशन में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को हम टर्म कहते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करो, रिवाइज करो, वीडियो को एक दो बार देखो, उसको समझो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और उस टाइम हम बताएंगे कि ये एपी कितने टाइप के होते हैं, लाइक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। देन इसके फर्स्ट टर्म कॉमन, पहले कॉमन डिफरेंस, देन nth टर्म और उसके बाद n टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो इसे एक बार देखो, समझो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।